हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शहजाद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल बी एक्टिव ऑलवेज पे। देखिए, आज का लेक्चर उन लोगों के लिए अच्छा होने वाला है, उन लोगों के लिए जो लोग कंप्यूटर साइंस में रुचि रखते हैं और जिन लोगों ने एसटीटी का फॉर्म भरा है, ईपीएफओ यूपीएससी ईपीएफओ का फॉर्म भरा है, बैंकिंग का फॉर्म भरा है। उन सभी को लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में मैं जितने भी कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी से कंप्यूटर टर्म्स जो कि एब्रीविएशन के फॉर्म में पूछा जाता है, यानी फुल फॉर्म के फॉर्म में पूछा जाता है, मैंने उन सभी एब्रीविएशंस को कवर करूँगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग जो है सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले आता है टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तीसरा टीएफटीपी ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके बाद एसएफटीपी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए, ये एचटीटीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो टीसीपी एफटीपी भी है और जितने भी मैंने लिखा है सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जिस पर मैं टिक कर दूंगा वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा। एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, उसके बाद आता है टेलनेट टेलनेट टेली कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, उसके बाद आता है पॉप 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, 3 का मतलब है वर्जन 3, उसके बाद बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, उसके बाद P2P पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। याद रखना है P2 बीच में 2 आ गया तो पॉइंट टू पॉइंट, अगर ट्रिपल पी हो गया तो पी टू पीर प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आईपी, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, उसके बाद एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, उसके बाद एसआईपी सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, उसके बाद डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, वीओआईपी वॉइस एरिया इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है IMAP4 इंटरनेट मैसेज, आई से इंटरनेट, एम से मैसेज, ए से एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो भी जहाँ भी आएगा वो वर्जन उसको बोला जाएगा। तो IMAP4 हो गया इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। उसके बाद RARP रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। देखिए, जहाँ भी पी होगा मान के चल सकते हैं प्रोटोकॉल, लास्ट में अगर पी होगा तो SSH सिक्योर शेल, MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, SMIME सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। उसके बाद एल्गोल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। उसके बाद ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद आता है ATM और सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। देखिए, ATM का एक और होता है जो हम लोग ATM यूज़ करते हैं, उसका होता है ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग पैसे विड्रॉ करते हैं, अमाउंट विड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। याद रखिए, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड है। उसके बाद AS और ऑटोनोमस सिस्टम। उसके बाद बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। उसके बाद आता है बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद आता है BPS बिट्स पर सेकेंड। उसके बाद आता है DNS डोमेन नेम सर्वर। उसके बाद EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा चेंज। उसके बाद URL बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद आता है GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट GIF। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए, ASCII एक कोडिंग स्कीम है, एक स्टैंडर्ड कोडिंग स्कीम है, जो कि अक्सर जितने भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाले हैं या कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो इसी कोडिंग स्कीम का यूज़ करते हैं। उसके बाद ASP एक्टिव सर्वर पेजेस, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। उसके बाद GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। उसके बाद CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMYK सियान मेजेंटा येलो ब्लैक, ये चारों कलर का नाम इस तरह से दिया हुआ है। CMYK C से सियान, M से मेजेंटा, ये Y से येलो एंड B से ब्लैक। उसके बाद आता है GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS क्या होता है? एक टेक्नोलॉजी है जिसके तहत हम लोग किसी लोकेशन को ट्रेस करते हैं ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS ऑन रहेगा तो किसी का भी फ़ोन ट्रेस हो सकता है आराम से। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया एक्सेस। GUI क्या होता है?
कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हम लोग जो यूज़र होते हैं, हम लोग जो सिस्टम को यूज़ करते हैं, जब ऑन करते हैं तो सिस्टम जिस तरह से हम लोग के साथ जो इन्वायरमेंट दिखता है, हम लोग को फेस जो दिखता है, इन सिस्टम का जो दिखता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। यानी कि सिस्टम पर जो दिखता है सबसे पहले हम लोग को, जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है हम दोनों के बीच। उसके बाद आता है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। उसके बाद लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद फीफो, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। PING उसके बाद आता है पॉकेट इंटरनेट गोफर। उसके बाद HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उसके बाद HDTV, हाई डेफिनेशन टेलीविज़न। उसके बाद ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं जैसे एयरटेल, जियो, ये सब क्या है, ISP है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। उसके बाद JPEG, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। हम लोग जो फोटो क्लिक वगैरह करते हैं तो JPG या JPEG फॉर्मेट में होता है। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद आता है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये देखिए एक LCD का यहाँ पे फोटो दिया गया है, पिक्चर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद LED, लाइट एमिटिंग डायोड। जो हम लोग आजकल घरों में लाइट बल्ब यूज़ करते हैं वो लोग LED होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। उसका TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। CRT, कैथोड रे ट्यूब। MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। उसके बाद MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये एक हार्ड डिस्क पिक्चर यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। हार्ड डिस्क HDD हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो ये HDD है बेसिकली। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। देखिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB क्या होता है कि जिसपे सारे सर्किटरी को जोड़ा जाता है, जैसे रैम, रोम एंड क्या कहते हैं ALU यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मैक्रो प्रोसेसर, ये सारे PCB में होते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में होते हैं, है ना। उसके बाद रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद SRAM, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद DRAM, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद आता है रोम, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम, रोम यहाँ नहीं लिखा गया, मैं बता देता हूँ आपको। रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसी का आगे फॉर्म है PROM, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है EPROM, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद EEPROM, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EAROM, इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आता है HDD, जो पिछली बार भी पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया था, हार्ड डिस्क ड्राइव, मैंने पिक्चर भी दिखाई थी आप लोगों को। उसके बाद आता है FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। उसके बाद CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद DVD, डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, जहाँ जो ऑप्शन मिले वो उसको टिक कर दीजिए। और वर्सेटाइल है तो वर्सेटाइल, या वीडियो है तो वीडियो, ठीक है। डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क, दोनों बोल सकते हैं इसको। BRD होता है ब्लू रे डिस्क। उसके बाद HVD, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। उसके बाद PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। उसके बाद PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF जो हम लोग यूज़ करते हैं आज के डेट में, है ना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट का जो है एक जगह इकट्ठा करके हम लोग PDF बनाते हैं, तो वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बोलते हैं, जिसको एडोब एक्रोबैट रीडर में यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए। यानी PDF को जो हम लोग मतलब ओपन करते हैं वो एडोब एक्रोबैट रीडर में ओपन करते हैं, है ना। उसके बाद SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये देखिए ये क्या है, ये है रोम, और ऊपर ये जो दिखाया गया है ये है रैम। चलिए आगे देखते हैं। वायरस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, वायरस, जो कि कंप्यूटर की को बहुत हार्म पहुंचाता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसका फुल फॉर्म होता है, यानी एब्रीविएशन होता है इसका, वाइटल, V से वाइटल, I से इंफॉर्मेशन, R से रिसोर्स अंडर सीज, यानी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। IVR, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। वाईफाई, जो हम लोग वाईफाई यूज़ करते हैं बहुत जगह, तो उसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। उसके बाद आता है WiMAX, वर्ल्ड वाइड इंटरोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। उसके बाद ADSL, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। उसके बाद API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। उसके बाद आता है ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। उसके बाद RARP, रिवर्स ARP, यानी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलेंगे इसको, है ना। ARP हो गया एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और R अगर लग गया, RARP हो गया, तो रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलेंगे। उसके बाद ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन नेम्स एंड नंबर्स, है ना। ICANN, ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन नेम्स एंड नंबर्स। उसके बाद आता है DPI, डॉट्स पर इंच। उसके बाद DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। मैनेट, यानी MANET, मैनेट, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, है ना, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड।
BIPS बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, TIPS ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। उसके बाद आता है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, IEEE। उसके बाद आता है IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, IMAP यानी IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ISDN इंटीग्रेटेड सर्वर्स डिजिटल नेटवर्क। उसके बाद आता है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दोनों बोल सकते हैं। अगर ऑप्शन में ये मिले तो ये लगाना है और ये मिले तो ये लगाना है, यानी ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आता है VV आइटम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद DHTML डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद आता है मैक। देखिए मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल कंपनी का, ठीक है। अगर हम उसकी बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मैसिंटोश, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है मैसिंटोश, यहाँ पे है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, उसके बाद पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद SAN सैन यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क। उसके बाद CNM कैलकुलेटरी नेटवर्क मोड। उसके बाद DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है मॉडेम जो हम लोग पहले यूज़ करते थे, अभी तो हम लोग बहुत सारा वाईफाई यूज़ करते हैं, जियो का नेटवर्क है, एयरटेल का नेटवर्क है, हम लोग चला लेते हैं सिस्टम पर वाईफाई कनेक्ट करके, हॉटस्पॉट ऑन करके। लेकिन पहले मॉडेम यूज़ करते थे, उसमें एयरटेल का सिम या किसी का भी सिम डालते थे, फिर जाके उसको फ़ोन में लैपटॉप में USB केबल के थ्रू, USB पोर्ट के थ्रू उसको कनेक्ट करके हम लोग चलाते थे। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये देखिए मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर है ना, MO से मॉड्यूलेटर, DEM से डीमॉड्यूलेटर। उसके बाद SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। उसके बाद आता है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसी को हम लोग रिकॉग्निशन भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, जो हो ऑप्शन में वो आपको लगा देना है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। उसके बाद BCR बारकोड रीडर या रिकॉग्निशन। उसके बाद MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। MICR कहाँ यूज होता है? बैंक में, बैंक के चेक में यूज होता है। बैंक चेक में क्या यूज होता है? MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। उसके बाद PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये तो पीछे भी डिस्कस किए थे, ठीक है। देखिए लेक्चर अगर पसंद आता है तो उसको लाइक करना है, नहीं आता है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसलाइक क्यों किया वो जरूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये सारे लिंक्स हैं, इंस्टाग्राम पे ये है लिंक, और फेसबुक पर सारा जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये सारे मेरे लिंक्स हैं, आप लोग जहाँ से भी कनेक्ट हो चाहते हैं हो जाइए, हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए और जिन लोगों को PDF चाहिए वो लोग क्या कहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, बी एक्टिव ऑलवेज करके चैनल है, उसमें सारे PDF हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ आसानी से आप लोग PDF ले सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। तो फिर चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।